बिन दिमाग वाला गधा। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वो उस जंगल का राजा था। राजा शेर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं खुद शिकार कर कर खाना खा लूं। मैं एक ऐसा जानवर को चुन लेता हूं जो मेरे लिए हर दिन शिकार करे और मेरे लिए खाना लाए। शेर एक लोमड़ी को बुलाता है और उससे कहता है, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझमें अब इतनी शक्ति नहीं है कि खुद शिकार करूं और भोजन का ग्रहण करूं। अरे शेर राजा, बोलिए, आप बस हुक्म करिए। आज से तुम मेरे प्रधानमंत्री बनोगे। तुम्हें मैं प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज, मैं बहुत खुश हुआ। पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी है। तुम्हें ऐसा करना होगा कि राजा की सारी गतिविधियों को संभालना है। जंगल में क्या हो रहा है इन सब का मुझे आकर उसका समाचार देना होगा। समझ गए? ठीक है महाराज, ऐसा ही करता हूँ मैं। और एक महत्वपूर्ण बात, तुम्हें हर दिन मेरे लिए आहार का संग्रहण करना होगा और एक जानवर को मार के गुफा के पास लाकर मेरे खाने का प्रबंध करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं हर दिन आपके लिए आहार का प्रबंध करूंगा। इस तरह हर दिन लोमड़ी शेर के लिए आहार ले जाती थी। एक दिन लोमड़ी को रास्ते में एक गधा दिखा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं जंगल में घूम रहा हूँ। अरे गधे भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं तो जंगल में घूम रहा हूँ और अपने घर जा रहा हूँ। अरे मगर मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या? पर क्यों? अरे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कैसे खुशखबरी? जरा मुझे तो बता दो। महाराज शेर ने तुम्हें अपने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया है। तुम आज से इस जंगल के प्रधानमंत्री कहलाओगे। सच में? अरे हाँ सच। प्रधानमंत्री गधे की जय हो, जय हो, जय हो। अरे पर यह कैसे संभव है? मैं तो एक गधा हूँ, सिर्फ बोझ उठाना जानता हूँ और मुझे धोबी के सिवा कोई भी नहीं लेता। मैं कैसे प्रधानमंत्री बन गया भाई? अरे शेर राजा ने तुम्हारे गुण के बारे में सुना है। वह जानते हैं कि तुम बहुत ही मेहनती और मासूम हो। तुम्हारे जैसा जानवर इस सारे जंगल में कहीं पर भी नहीं है। तुम इतने मेहनती हो के तुम प्रधानमंत्री के पद भी अच्छे से संभाल पाओगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा मैं? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद चलकर स्वयं महाराज शेर से पूछ लो कि तुम्हें उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया या नहीं। अरे सच में? तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया। वो दोनों वहां से गुफा की ओर चले जाते हैं। गुफा के पास आते ही लोमड़ी उसे झपट कर मार डालता है और उसे ले जाकर शेर के गुफा के पास डाल देता है। शेर घुर्राते हुए लोमड़ी से पूछता है, आज इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? तुमने मेरे खाने का प्रबंध किया या नहीं? हाँ महाराज, खाना लेकर आया हूँ। इतना देर क्यों लगा तुम्हें? थोड़ी देर हो गई महाराज, क्योंकि मैं इस बार स्वादिष्ट गधे को लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं अभी खा लेता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। उस गधे को देखकर लोमड़ी का भी जी ललचाया और उसने कहा, महाराज जरा रुक जाओ। क्या हुआ मंत्री? क्यों मुझे रोक दिया तुमने? अरे महाराज, मैंने सुना है
राजा महाराजा बिना नहाए अपना भोजन खाया नहीं करते। उससे क्या होता है? महाराज आप भी जाकर नहा कर आ जाइए, तब तक मैं इस गधे की रक्षा करता हूँ और यहाँ उसे संभाल कर रखता हूँ। शेर नहाने के लिए तालाब की ओर चला जाता है। अरे वाह, गधा कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे तो सामने रखकर इसे खाने का मन हो रहा है। अभी मैं क्या करूं? लोमड़ी चुपके से उस गधे का दिमाग खा लेता है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। क्या स्वाद है ऐसे दिमाग का। ऐसा दिमाग तो मैंने कभी खाया ही नहीं। आज तो मेरा जी भर गया है, मेरा पेट भर गया। आराम से विश्राम कर सकता हूँ मैं अभी। तभी वहां शेर आ जाता है। अरे मंत्री, मैं तो नहाकर आ गया। अभी तो मेरा भोजन मेरे सामने ले आओ, मुझे भोजन ग्रहण करना है। हाँ महाराज, अभी ले आया। ये देखो, ये सारा भोजन आपके लिए ही है। जब आप भोजन करना खत्म करेंगे तब मैं खा लूंगा। ये क्या? इसमें तो दिमाग ही नहीं है। दिमाग कहाँ गया? क्या तुमने दिमाग खाया है? अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता। दिमाग तो मैंने खाया ही नहीं। आप महाराज होकर आपको ये नहीं पता है क्या? क्या नहीं पता मुझे? यही कि गधे को दिमाग नहीं होता। देख लीजिए, गधा मरा पड़ा हुआ है। सारा शरीर का अंग तो है पर दिमाग ही नहीं है। क्या? मैं कैसे विश्वास करूं इस पे? तभी तो जब मैंने कहा कि उसे आपने बुलाया है, वो मेरे साथ चला आया। अगर दिमाग होता तो मेरे साथ चला आता। हाँ, ये बात तो सही है, गधे को दिमाग ही नहीं था। इस तरह लोमड़ी अपनी चालाकी से शेर की चुंगल से बच गया। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।